खाना बनाते हैं उसका हाथ में पापड़ होता है, बाय दी वो पापड़ हाथ से गिर जाता है, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, ईडी के टुकड़े टुकड़े। मैं तो उसको इसी दृष्टि से दे, तो कहाँ है टिकट बंदा, कहाँ देखें फिर ये बताओ, चुनाव कहाँ लड़े कांग्रेस। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कांग्रेस के लिए पहले भी अलग अलग चैनल्स पे मेरी बात रखी है, जो नेशनल चैनल से नाम नहीं लूंगा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़े। 36 नंबर की पार्टी है वोटों के लिहाज से, वो क्या कह रहे हैं मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। सरकार बनाने वाली जनता है, आप थोड़ी बनाने वाले हो। जनता वोट देगी तभी सरकार बनेगी। दीदी ने ऐलान कर दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, किसी का नहीं मानूंगे। बिहार में आए नीतीश जी ने खेला कर दिया। एक सवाल और लगातार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी इंडिया अलायंस जो गठबंधन था उससे डर गई, इसलिए फूट डाल रही है, नीतीश जी को अपने साथ ले गई। ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस से बीजेपी डरी हुई है जो उसको अलग कर दिया नीतीश जी को, और क्या नीतीश जी के आने से बिहार में बीजेपी को ज्यादा मजबूती मिलेगी 2024 चुनाव में? मेरे को ये बताओ, ईडी गठबंधन कहाँ है? 14 तारीख को ईडी गठबंधन के बड़े चेहरे राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं, उनका खेला कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, जिसके पिताजी मुरली देवड़ा 55 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, एक बड़ा चेहरा है, 3 डिस्ट्रिक्ट में उनकी बड़ी पकड़ है, वो छोड़ के चले गए। फिर इधर आइए, बंगाल में घुसते ही दीदी ने ऐलान कर दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, किसी का नहीं मानूंगे। बिहार में आए नीतीश जी ने खेला कर दिया। कहाँ है ईडी गठबंधन? मेरी नज़र में तो ईडी गठबंधन जैसे आदमी जब औरत खाना बनाती है उसका हाथ में पापड़ होता है, बाय दी वो पापड़ हाथ से गिर जाता है, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, ईडी के टुकड़े टुकड़े। मैं तो उसको इसी दृष्टि से दे, तो कहाँ है टिकट बंदा बताओ। यहाँ क्या कह रहे हैं एसपी अखिलेश जी, क्या कह रहे हैं 11 सीट दूंगा। अरे 138 साल पुरानी पार्टी को आप 11 सीट दोगे? हैं, इतने बड़े चेहरे को आप 11 सीट दोगे, 80 में से 11, तो बताओ कहाँ है टिकट बंदा। इधर सबसे बाद में जन्मी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी क्या बोलती है? दिल्ली और पंजाब की तरफ मत देखो, कहाँ देखें फिर ये बताओ, चुनाव कहाँ लड़े कांग्रेस। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कांग्रेस के लिए पहले भी अलग अलग चैनल्स पे मेरी बात रखी है, जो नेशनल चैनल से नाम नहीं लूंगा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़े, चाहे भले ही उसकी सीटें कम हो जाएं, लेकिन 1.25 करोड़ वोटों की पार्टी जिसके पास 45 लाख वोट नहीं है और उसकी तरफ भीख मांगेगी, कहाँ है? 23 लाख वोट है मात्र किनके पास? आपके आम आदमी पार्टी के पास 23 ही लाख वोट हैं, जो उनके साथ बार्गेनिंग कर रही है। क्या एक एमपी के पास होते हैं 23 लाख वोट? वो पार्टी कह रही है मैं 2 स्टेट में, आप घुसो ही मत। कितने अखिलेश जी के पास वोट? मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ नहीं होंगे। अखिलेश जी के पास 87 लाख वोट है। 87 लाख वाला क्या कह रहा है? मैं 80 सीटों में से 11 दूंगा। कौन सी बात है? देखो बहन मायावती का, जो विपक्ष में सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है वोटों के लिहाज से, वो क्या कह रहे हैं मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। ये होती है मर्दों वाली बात। आप देखो, राजनीतिक का खेल कोई 5 साल 7 साल का नहीं है। आपको राजनीति में 10 साल एडवांस प्लान बना के चलना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई मिलता है। अब ये तो हम 14 में निकल गए, हम 19 में सरकार बना लें। क्यों भाई? सरकार बनाने वाली जनता है, आप थोड़ी बनाने वाले हो। जनता वोट देगी तभी सरकार बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ, यदि कांग्रेस को रिवाइवल करना है तो उनको 24 और 29 की चिंता नहीं करके 34 की तैयारी करनी चाहिए, तब फिर जाके कांग्रेस के कोई चांसेस बन सकते हैं। ठीक है सर, ये